बड़ी खबर कोलकाता से है। यहां महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। पुलिस ने आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के बाद 3 जूनियर डॉक्टर्स और हाउस स्टाफ को समन्स भेजे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग हत्या के दिन नाइट शिफ्ट में ही डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। तो अब ये खुलासा हुआ है, यानी कोलकाता मर्डर केस में 3 डॉक्टरों को समन भेजे गए हैं। अस्पताल के हाउस स्टाफ को भी समन भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या वाले दिन नाइट शिफ्ट में ये सभी कर्मचारी मौजूद थे। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है कोलकाता मर्डर मामले में, जिस तरह से महिला डॉक्टर की हत्या हुई है। और इसमें आपको बता दें 3 जूनियर डॉक्टर्स हैं और हाउस स्टाफ जो है उन्हें समन भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग जो थे उस दिन नाइट शिफ्ट में ही डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर मौजूद थे। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि कोलकाता से ही है। वहां आरजी कर रहे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें, अब ये एक और बड़ा डेवलपमेंट है। प्रिंसिपल है इस मेडिकल कॉलेज के और नाम है संदीप घोष। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक तो ये कि 3 डॉक्टर्स को समन भेजा गया है और जो उस दिन रात को नाइट ड्यूटी में मौजूद थे। उसके अलावा अब जो खबर आ रही है वो ये कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच देश भर में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। हालांकि जो इमरजेंसी सेवा हैं वो बहाल रहेंगी, लेकिन जबरदस्त रोष गुस्सा है डॉक्टर्स में। देश भर के डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे। दिल्ली में भी डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या पर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। इस हत्या से देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स खफा है, नाराज है और इसी वजह से डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से आज हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। यानी डॉक्टर्स की ये फेडरेशन है, उन्होंने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। लेकिन ऐसे में आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी सेवा बहाल रहेंगी ताकि जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना पहुंचे। कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर की हत्या कर दी गई उसके बाद जबरदस्त गुस्से में हैं डॉक्टर्स और ऐसे में फेडरेशन ने ये ऐलान किया है कि आज देश भर में वो हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवा जो आपातकालीन सेवा है वो बहाल रहेगी ताकि जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और डॉक्टर्स जो हैं उनमें बेहद गुस्सा है। दिल्ली में आप देखिए डॉक्टर्स ने यह हड़ताल का घोषणा कर दी है और वहीं कोलकाता भी सड़कों पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर्स। कई बार 15-16 घंटे काम करते हैं, उनका मनोबल टूटता है। तो ये किसी भी राज्य में हो, उस राज्य की पुलिस की और उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये नेचुरल है कि अलग अलग जगह उस जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए लोग प्रोटेस्ट करेंगे या फिर प्रतिक्रिया देंगे। सरकार को ऐसे समय में अपनी जिम्मेदारी निभानी है और हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी जी की एक संवेदनशील सरकार है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। तो पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर संगठन ने हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिसका असर भी अब देश भर में देखने को मिल रहा है। इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से बाकायदा मुलाकात की और गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगों को भी रखा। डॉक्टर पूरे मामले पर डॉक्टरों की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार से मांग भी कर रहे हैं और मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, ये भी अब डॉक्टर्स की मांग है। डिफेमेशन का तो बात ही नहीं बनता है। उन्हें खुद रिजाइन करना चाहिए, उनका कॉन्शियस इतना होना चाहिए। ऊपर से अथॉरिटी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश कर रही है। 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे, एक को पकड़ा है। दे शुड ऑल बी लिटरली हंटेड एंड हैंग टू डेथ। देयर इज नो मर्सी शुड बी शोन। चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए, चीजों को कवर करने से नहीं होता है। आज हमारी एक कॉलीग फॉल की है, ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। हम लंबी लंबी ड्यूटीज करते हैं, रात के 2-3 बजे हमें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना होता है। और मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हम डरे हुए हैं, पर हम सैड हैं, हम आक्रोश में हैं। और आई डोंट थिंक कि प्रिंसिपल का ये बयान ठीक है। प्रिंसिपल ने ये भी बोला कि वो उन्हें साइकोसिस हो रहा था। एक
फीमेल डॉक्टर जो ड्यूटी में हैं, ड्यूटी करने के काबिल हैं, अगर थोड़ी बहुत कोई मेंटल इलनेस भी है तो उसको इस वक्त जाहिर करना ये सही नहीं था। जस्टिस वहाँ के प्रिंसिपल ने जो है कॉलेज के ने रिजाइन कर दिया था कि उन्हें डिसमिस किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में तो उस चीज़ को तो मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है उनको तो बताया गया कि साइकोसिस हैं। उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शुरुआत के वहाँ का कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से। तो इस सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, शुरुआत में इस तरह का कोई भी मतलब शुरुआत में उसको साइकोसिस घोषित कर दिया गया था। हम कैसे माने इस चीज़ के लिए? हम चाहते सीबीआई इंक्वायरी जिससे हम डॉक्टरों को न्याय मिल सके और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। क्या आपकी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक मांगे नहीं मानी जाती? हाँ, ये हमारी स्ट्राइक। और कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने अब तक जो जानकारी दी है उससे तो यही लगता है कि आरोपी बिल्कुल हैवानी था। पुलिस ने बताया कि महिला डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने और उसकी जान लेने के बाद आरोपी संजय रॉय घर गया और चैन से सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो लिए। लेकिन पुलिस को जांच के दौरान शव के पास से एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला। साथ ही साथ पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से कुछ संदिग्धों की लिस्ट तैयार की है और इन सभी संदिग्धों के पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। और इसी दौरान संजय रॉय के मोबाइल से ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया।